श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय विभूति योग। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय विभूति योग। 7 से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया है वह बहुत गंभीर होने से फिर से उस विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इस अध्याय का अब आरंभ करते हैं। यहाँ पर पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का फिर से वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। 10th chapter of श्रीमद् भागवत गीता इन हिंदी। अथ 10मोऽध्याय। श्री भगवान उवाच भूयः महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। 1। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। 1। न मे विदु सुरगणाः प्रभव न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वशः। 2। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। 2। यो मां जिम्नादि च वेति लोक महेश्वरम अस्मो समर्तेषु सर्वपापाः प्रमुच्यते। 3। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्मरहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 3। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुख दुख भावो भावो भयम चाभयमेव च। 4। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां अतएव पृथग्विधा। 5। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 4। 5। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमाः प्रजाः। 6। 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। 6। एता विभूति योग च मम यो वेति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। 7। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 7। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विताः। 8। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। 8। मच्चित्ता मद गतप्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। 9। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं, और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। 9। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगतम येन मामुप्यान्ति ते। 10। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 10। तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। 11। हे अर्जुन,
उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। 11 अर्जुन उवाच पर ब्रह्म पर धाम पवित्रम परमन भवान पुरुष शाश्वतम दिव्यमादिदेव मज्जम विभुम। 12 आहुस्त्वाम ऋषयः सवे देवर्षिनार्दस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। 13 अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। 12-13 सर्वमैद्रित मन्ये यन्मा वर्जी केशव न हिते भगवन व्यक्तिन विदुर देवाना दानवा। 14 हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। 14 स्वयमेवात्मनात्मान वेयत त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। 15 हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। 15 वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। 16 इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। 16 कथ विद्यामह योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। 17 हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवन, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। 17 विस्तीर्णात्मनो योग विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। 18 श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भगवद गीता। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। 18 श्री भगवान उवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। 19 श्री भगवान बोले हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी विभूतियां हैं, उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। 19 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहमादेश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च। 20 हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। 20 आदित्यानामः विष्णु ज्योतिषा रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्रानामः शशि। 21 मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायुदेवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। 21 वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मंश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। 22 मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। 22 रुद्राना शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसुना पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। 23 मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। 23
पुरोधसा च मुख्यम मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। सेनानीनामः स्कंदः सरसांस्मि सागरः। 24। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। 24। महर्षिणा भरे गुरः गिरांस्म्येकमक्षरम्। यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणा हिमालय। 25। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। 25। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः। गंधर्वाणा चित्रर्थ सिद्धाना कपिलो मुने। 26। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। 26। उच्चे श्रवसमश्वाना विद्धि मामृतद्भवम्। ऐरावतम गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम। 27। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। 27। आयुधा नामः वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक। प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पानास्मि वासुकी। 28। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। 28। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहम्। पितृनामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। 29। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पिंजरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। 29। प्रहलादश्चास्मि दैत्याना कालः कलयतामहम्। मृगाणा च मृगंद्रोहम वैन्तेयश्च पक्षिणाम। 30। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। 30। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहम्। झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। 31। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्रीराम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्रीभागीरथी गंगाजी हूँ। 31। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवदतामहम्। 32। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। 32। अक्षराणाम कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। 33। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। 33। मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्ते श्रीर्वाच नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। 34। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। 34। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम्। मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकरः। 35। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। 36। द्युच्छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम्। 36। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ।
36 वृष्णना वासुदेवोऽस्मि पांडवाना धनंजय मुनिनाम्प्यः व्यासः कविनामुष्यना कविः। 37 वृष्णवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। 37 दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्। 38 मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। 38 यच्चापि सर्वभूताना बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतचराचरम। 39 और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है, जो मुझसे रहित हो। 39 नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परंतप अष्टुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। 40 हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। 40 यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसंभवम्। 41 जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। 41 अथवा बहुनतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमिकांशेन स्थितो जगत। 42 अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। 42 ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां 10 इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।